सुबह की ठंडी हवा पुराने कमरे की टूटी खिड़की से अंदर आ रही थी। दीवारों पर उखड़ा हुआ पेंट था, टेबल पर बिखरी हुई किताबें और पुराने एडमिट कार्ड्स पड़े थे। एक कोने में बैठा आरव चुपचाप किताब के पन्ने पलट रहा था, मगर उसकी आंखें पन्नों पर नहीं, कहीं दूर खोई हुई थीं। पिछले 5 सालों से वो एक ही लड़ाई लड़ रहा था, बेरोजगारी से, असफलताओं से, और सबसे ज्यादा खुद से। उसकी माँ रसोई से आवाज देती है, आरव बेटा, चाय ठंडी हो रही है। वो हल्की सी मुस्कान देता है लेकिन जवाब नहीं देता। दीवार पर लगी अपने पिता की पुरानी तस्वीर की ओर देखता है। तस्वीर के नीचे लिखा है, मेरे बेटे को एक दिन वर्दी में जरूर देखूंगा। आरव की आंखों में पानी भर आता है। वो धीरे से बुदबुदाता है, काश आप होते पापा, आज समझाते कि हार जाने पर भी कैसे जिया जाता है। बाहर मोहल्ले की औरतों की फुसफुसाहट गूंज रही थी, इतनी पढ़ाई की, फिर भी घर पर बैठा है। कहीं काम करने की लज जाए इसे। वो बातें सुनकर भी चुप रहता है। वो जानता था, अब लोग मजाक नहीं, तरस खाने लगे हैं उस पर। दिन भर लाइब्रेरी में बैठना, किताबें रटना और रात में टूटे दिल के साथ लौटना, यही उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। दोस्त भी अब दूर हो चुके थे। कोई कहता, भाई छोड़ दे, प्राइवेट जॉब कर ले, पेट तो भरेगा। लेकिन आरव के लिए नौकरी बस पैसे का जरिया नहीं थी। वो एक इज्जत थी, एक पहचान थी, जिसे पाने की उसने कसम खाई थी। उसकी माँ, जो खुद दूसरों के घर बर्तन मांजकर आती थी, हर शाम उसके लिए दूध रखती। थकी हुई, टूटी हुई, पर उसकी उम्मीदें हमेशा जिंदा रहतीं। वो मुस्कुराकर कहती, भगवान मेहनती का साथ जरूर देता है। आरव चुपचाप सिर हिलाता, पर अंदर से जानता था कि अब वो थक चुका है। एक सुबह मोबाइल पर नोटिफिकेशन आया, रिजल्ट डिक्लेयर्ड। हाथ कांपने लगे, दिल तेज धड़कने लगा। उसने वेबसाइट खोली और स्क्रीन पर लिखा था, नॉट क्वालिफाइड। कमरे में सन्नाटा फैल गया। माँ ने दरवाजे से पूछा, क्या हुआ बेटा? आरव बस इतना कह पाया, फिर नहीं हुआ माँ। माँ की आंखों से आंसू बह निकले। आरव धीरे से बाहर निकला, छत पर जाकर आसमान की ओर देखने लगा। बादलों से घिरा आसमान, और उसके अंदर तूफान। बारिश की पहली बूंदें उसके चेहरे पर गिरीं। वो फुसफुसाया, क्यों हर बार आखिरी सीढ़ी पर गिरा देता है? अपने सारे नोट्स, किताबें और फॉर्म जला दिए। माँ नीचे से चिल्लाती रही, मत जला बेटा, तेरी मेहनत है ये। पर आरव ने बस इतना कहा, अब कुछ नहीं बचा माँ। अगले ही दिन वो घर छोड़कर चला गया, दिल्ली की ओर। दिल्ली ने उसे गले नहीं लगाया, बस धक्का दिया। किराए का छोटा कमरा, सस्ती चाय, अधपेट खाना और बेनाम भीड़ में खोया हुआ इंसान। कभी चाय की दुकान पर काम करता, कभी डिलीवरी बॉय बनता। हर रात वो छत पर जाकर आसमान देखता और सोचता, क्या यही थी मेरी मंजिल? कभी कभी उसके हाथ में सिक्के गिनने लायक पैसे भी नहीं होते, पर वो अब भी माँ को हर हफ्ते फोन करता और झूठ बोलता, माँ, सब ठीक है, बस एक अच्छा मौका मिलने वाला है। एक दिन सड़क किनारे बैठा था, तभी कुछ हुग्गी के बच्चे उसके पास आए। भावया, आप मैथ्स जानते हो, हमें सिखा दो ना। आरव मुस्कुराया, सिखा दूंगा, लेकिन फीस नहीं है तुम्हारे पास। बच्चे बोले, हमारे पास मन है। वो हंस पड़ा और बोला, बस यही चाहिए। अगले दिन से उसने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। टूटी बेंच, फटी कॉपी और एक पुराना बोर्ड, मगर बच्चों की आंखों में सीखने की चमक थी। धीरे धीरे बच्चे बढ़ते गए। लोग कहने लगे, वो लड़का जो बेरोजगार था, अब बच्चों की जिंदगी बना रहा है। उसके क्लास का नाम पड़ गया, आखिरी उम्मीद क्लासेस। वक्त बीतता गया। 3 साल बाद उसके पढ़ाए बच्चे सरकारी नौकरियां पाने लगे। मीडिया आई, कैमरे चमके, कोई बोला, आप खुद बेरोजगार रहे, दूसरों को कैसे तैयार किया? आरव मुस्कुराया, मैं खुद को खोकर उन्हें पा गया। एक दिन सरकार ने उसे सम्मान समारोह में बुलाया। बड़ा हॉल, सामने सैकड़ों लोग बैठे थे। मंच पर आरव खड़ा था, साधारण कपड़े, लेकिन आंखों में गर्व। उसकी माँ पहली पंक्ति में बैठी थी, आंसू पोंछते हुए मुस्कुरा रही थी। आरव ने माइक पकड़ा और कहा, कभी कभी भगवान हमें गिराता नहीं, बस रास्ता बदल देता है। मैं अफसर नहीं बना, लेकिन अफसर बनाने की ताकत जरूर पाली। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। माँ की आंखों में वही चमक थी, जो सालों पहले उसके पिता की तस्वीर में थी। आरव नीचे उतरा,
माँ के कदमों में बैठ गया और बोला, माँ, नौकरी नहीं मिली, पर आज तुम्हारा बेटा किसी से कम नहीं। अगली सुबह सूरज की सुनहरी किरणें उसके कमरे में आईं। हवा में अब हार सूरज की सुनहरी किरणें उसके कमरे में आईं। हवा में अब हार नहीं थी, बस सुकून था। आरव छत पर खड़ा आसमान देखता है और मुस्कुराता है। अब मुझे डर नहीं बेरोजगारी का, क्योंकि मैंने उम्मीद को काम में बदल दिया है। धीरे धीरे कैमरा आसमान की ओर उठता है। सूरज की रोशनी में एक नाम उभरता है, आखिरी उम्मीद। कुछ सपने देर से पूरे होते हैं, पर जब पूरे होते हैं